हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, किस तरीके से काम करता है और इनहेरिटेंस में कैसे यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्टर को, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है। जैसे बहुत सारे अदर फंक्शन है, उसी तरह ये भी एक फंक्शन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के टाइम ही एक ही बार रन होता है। कंस्ट्रक्टर को जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं उसी टाइम रन किया जा सकता है। अगर कंस्ट्रक्टर वो डिप्लॉय करते टाइम नहीं लिखा तो सॉलिडिटी में वो अपने आप ही अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेता है और अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेगा। फिर कंस्ट्रक्टर वो उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर को बाद में कॉल नहीं कर सकते। फिर आता है उसको, वो पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे एक नॉर्मल फंक्शन, कोई भी पैरामीटर्स आप सेट करोगे वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स एक्स प्लस वाई, तो ये है, अभी हम प्लस का माइनस का सेट करेंगे, तो उस तरीके से ये भी एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही वर्क करता है। उसके यूज केसेस क्या है, जैसे इनिशियल वैल्यू को सेट करनी है तो हम उसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जैसे हमें ओनर का एड्रेस डिफॉल्ट सेटिंग में ही डाल देना है कि ये ही ओनर होगा जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल करेगा, और उसको चेंज नहीं करना है तो हम उसको कंस्ट्रक्टर में डाल देंगे। जो भी पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, उसके लिए हम इनहेरिटेंस डालते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इस तरीके से नॉर्मल कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। उसके बाद आप जो भी पैरामीटर डालोगे और इनिशियलाइजेशन, उस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे अभी हम कोड लिखने वाले हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे उसमें एक्स एंड वाई जो है वो बेस कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, और उसके अंदर बी सी डी ई वो उसके चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है। वो सारी चीजें, कंस्ट्रक्टर सिंपल कैसे काम करेगा, इनहेरिटेंस पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ कैसे वर्क करेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, और यहाँ पे हम फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्स। इसमें स्ट्रिंग बनाएंगे, एक स्ट्रिंग लिखने वाले, स्ट्रिंग लिखेंगे पब्लिक नेम। इस कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले एक स्ट्रिंग डालेंगे, और अभी जो मैंने सिंटेक्स आपको बोला था कंस्ट्रक्टर का सिंपल सिंटेक्स कैसे होता है, तो इस स्ट्रिंग को हम मेमोरी में स्टोर करने वाले हैं, और वहां पे अंडरस्कोर नेम दे देंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया और उसका नाम होगा जो है नेम नेम। ओके, तो हम ये कंस्ट्रक्टर में स्ट्रिंग में हम डाला है नेम को, और ये नेम जो भी हम डालेंगे वो हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। फिर उसी तरीके से हम बनाएंगे, ये सिंपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्स है, और दूसरा बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट वाई, और उसमें हम डालेंगे पब्लिक टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डालेंगे, फिर कॉल करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और उसमें सेम स्ट्रिंग, मेमोरी और टेक्स्ट। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो जाएगा अंडरस्कोर टेक्स्ट में। तो ये हो गया। ये हमने दो कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं, एक एक्स करके एक वाई करके, और एक को दिया है नेम हमने और दूसरे को दिया है टेक्स्ट नेम दिया है। तो दोनों में स्ट्रिंग ही डालनी है, और टेक्स्ट में हम कोई नंबर डालेंगे तो भी चलेगा। पहले तो हम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर ले सिंपल, तो हमें एक्सप्लेन समझ में आए। तो पहले देखो, एक्स कंस्ट्रक्टर को डिप्लॉय किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्स को डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे एक्स सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे नेम डालना, मैं अपना नेम डालती हूँ अंकिता। यहाँ पे ये कॉल हो गया, और इसमें देखोगे तो नेम आएगा अंकिता। अब हम करेंगे वाई को डिप्लॉय। इसमें स्ट्रिंग डालना है, मैं डाल देती हूँ विरानी करके। तो ये हो गया डिप्लॉय, यस ये डिप्लॉय हो गया। और ये वाई को हम देखेंगे तो इसमें आएगा विरानी करके, या तो आप डाल के देखना चाहते हो 10, देन भी हम देखेंगे तो ये डिप्लॉय हो गया, और उसमें 10 आएगा टेक्स्ट में। बट हम डिप्लॉय में वाई में टेक्स्ट ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हो गया, ये दोनों का एक्स और वाई हमने कर दिया। ये सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे वो किस तरीके से वर्क करता है, जैसे ये कोई भी एक सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है, एक स्पेशल फंक्शन है, एग्जीक्यूट एग्जैक्टली वंस व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिप्लॉय, हियर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो,
हमने एक बेसिक कंस्ट्रक्टर बनाया, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, क्रिएट्स किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या तो फिर हमने जो सेट किया होगा वो वंस एक बार सेट हो गया, और जो भी वेरिएबल होगा वो इनिशियल स्टेट एंड रनिंग कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद हमें दिखाई देगा ये कौन सा हमने सेट किया है वो। अब इसी के ही अंदर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इनहेरिटेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम बनाएंगे वो होगा इनहेरिटेंस में हम किस तरीके से पास करेंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैंने बोला था BCDE, 4 कॉन्ट्रैक्ट और बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट B। ओके, इज अभी ये इनहेरिटेंस है तो ये जो ऊपर वाले दोनों कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें से ही कुछ ना कुछ लेगा और ये पूरा अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और कुछ डालना भी होगा तो वो चेंज करेगा या नहीं अब देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया है, उसमें से हम x लेंगे, x को हमने सेट कर दिया है इनपुट टू x करके। ओके, एंड देन y लेंगे, ये हमें कैपिटल रखना पड़ेगा बिकॉज हमारा जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों कैपिटल में है, इसीलिए ये हम भी कैपिटल करेंगे। फिर इनपुट टू y। अब यहाँ पे हमारा बी कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बी है वो x और y जो ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट है उनमें से ही जो इनपुट होगा वो ले लेगा। ये जो था वो हमने कंस्ट्रक्टर लिस्ट में पैरामीटर पास किया था, और जो हम दूसरा बनाने वाले हैं उसमें क्या होगा, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करेंगे। तो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट सी इज x कोमा y, और हम ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर करेंगे स्ट्रिंग मेमोरी, और यहाँ पे हम देंगे नेम, और फिर दूसरा है हमारा उसको देंगे स्ट्रिंग मेमोरी टेक्स्ट। ये दोनों हो गया, और यहाँ पे है x नेम, वो अगेन डालने के लिए हम रख रहे हैं, यहाँ पे हमें दूसरी बार भी डालना पड़ेगा। तो ये हो गया है हमारा सी वाला कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करना है। फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो होगा कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, उसमें ऑर्डर क्या होगा x y एंड d, इस तरीके से ऑर्डर में जाएगा वो। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, D है, कॉन्ट्रैक्ट D इज x y। अब इसमें भी हम करेंगे कंस्ट्रक्टर पास, तो यहाँ पे सीधा कंस्ट्रक्टर क्या डालेंगे, हम लोग x डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x was called, एंड यहाँ पे y लिख कोमा करके y लिख के y was called। तो ये हमारे दो कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब हमारा होगा कॉन्ट्रैक्ट ई। अब कॉन्ट्रैक्ट ई कौन सा ऑर्डर फॉलो करने वाला है, x y एंड e का। ये x y तो सेम करेगा ये d में, और x y e करेगा, इस तरीके से वो कॉल ऑर्डर होगा उसका। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट नेम है कॉन्ट्रैक्ट ई इज एक्स वाई। अभी यहाँ पे आएंगे कंस्ट्रक्टर पे, कंस्ट्रक्टर y, इसमें लिखा है पहले आएगा y was called एंड देन x was called। ओके, इस तरीके से हमने डाला। यहाँ पे हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट लिख दिए BCD E। ओके, तो ये 4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये 2 ऑलरेडी हमने डिप्लॉय भी कर चुके हैं और टेस्ट भी कर दिया है। ओके, तो ये हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसमें क्या है, x एंड y है जो वो बेस कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही वेरिएबल सेट करते हैं। यहाँ पे हमें सेट करना था दोनों में, तो ये इस तरीके से था। अब बी है वो इनहेरिटेंट लिस्ट में से है, उसका मतलब है उसके अंदर के पैरामीटर है वो डायरेक्टली पास होते हैं, मतलब ये पैरामीटर है वो डायरेक्टली पास हो जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को जब हम करेंगे। ये इनहेरिटेंस में है बट ये डायरेक्टली यही पास करेंगे। और सी क्या करेगा, अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को आर्ग्यूमेंट देता है। ये अपना कंस्ट्रक्टर है, उसके थ्रू ये पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को आर्ग्यूमेंट देगा। ये नेम और टेक्स्ट तो हमने दिए ही नहीं थे यहाँ पे, वो कहाँ से आया, पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट से। ये ऊपर का पेरेंट है, ये चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, समझ लो। फिर है सी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सी कॉन्ट्रैक्ट अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट को आर्ग्यूमेंट देता है। देन आता है डी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। अब ये दोनों एक जैसे ही लग रहा है, सिर्फ इसमें क्या चेंज किया है, हमने कुछ ऑर्डर चेंज किया है। तो दोनों सेम आउटपुट ही देंगे, कंस्ट्रक्टर का कॉल ऑर्डर है वो इनहेरिटेंस के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे देखो एक्स वाई एंड यहाँ पे चाइल्ड हो गया, ये एक्स वाई एंड ई हो गया।
यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लिखे ऑर्डर पे नहीं है, इनहेरिटेंस के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों एक्स वाई एंड चाइल्ड उसी तरीके से होंगे। तो अब हम डिप्लॉय करने वाले हैं बी कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बी डिप्लॉय किया, हमें क्या मिलेगा, नेम और टेक्स्ट में यहाँ पे जो हमने पास किया था वही मिला। फिर हम करेंगे डी कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी डी करेंगे, डी हो गया। अब डी में क्या मिलेगा, एक्स वॉज कॉल्ड यहाँ पे लिखा था हमने डी में, और वाई वॉज कॉल्ड हम सी मिस कर गए हैं। तो चलो सी करते हैं, सी वाला कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई नेम, और यहाँ पे लिख देती हूँ माई टेक्स्ट। ओके, ये दोनों हमने नेम चेंज किया। फर्स्ट में हमने अंकिता और यहाँ पे अंकिता लिखा है, वाई में वीरानी लिखा था। और तो अभी हम यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे सी को। तो अभी सी में क्या आएगा हम देखते हैं, नेम में माई नेम और स्ट्रिंग में भी माई नेम आया है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमने यहाँ पे मिस्टेक करके हमने दोनों पे नेम लिख दिया। यहाँ पे हमें लिखना क्या था, टेक्स्ट लिखना था। अब फिर से हम सी वाला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे और अब लिखेंगे माई नेम और माई टेक्स्ट। ओके, ये लिखा, और ये हमारा जो पुराना सी वाला कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम कैंसिल कर देते, और ये नया आया, माई नेम में माई नेम आ गया, माई टेक्स्ट में माई टेक्स्ट आ गया, क्योंकि हमने वही पास किया था। अब कॉन्ट्रैक्ट करना है ई बाकी है, तो हम ई डिप्लॉय करेंगे। तो ई डिप्लॉय कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आया, एक्स वॉज कॉल्ड, वाई वॉज कॉल्ड, ये डी वाला था। डी में भी क्या था, एक्स वॉज कॉल्ड, वाई वॉज कॉल्ड। हमने यहाँ पे चेंज किया ऑर्डर, पर ये ऑर्डर चेंज करने पर भी यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं होगा, पहले नेम और ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्स वाई पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए वो सेम ही ऑर्डर पे आया है, देख लिया। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो हम कुछ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो, हमने ई डी और ई दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो फर्स्ट में क्या कर रहा है, एक्स, और एक्स उसका कंस्ट्रक्टर है, और सेकंड पे वाई है। तो लास्ट में ई कंस्ट्रक्टर है और डी है। तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिटेंस फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे देखो उसका ऑर्डर रिमेन सेम है, दोनों में उनका ऑर्डर सेम है, इसीलिए उनका आंसर भी सेम आया है। फिर आता है हमारा जो रिलेशन था सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का एक दूसरे के साथ, वो किस तरीके से है डिफाइन, वो यहाँ पे डिफाइन है। देखो, अभी हमने पहले एक्स और वाई दो कॉन्ट्रैक्ट लिखे, उसमें पहले भी स्ट्रिंग नेम था, यहाँ पे टेक्स्ट था, और ये कंस्ट्रक्टर, ये दोनों कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद हमने बनाए ये 4 कॉन्ट्रैक्ट, जो सारे इसके इनहेरिटेंस में है। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है वो ये दोनों के इनहेरिटेंस में ही है, ये दोनों पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सारे चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट बोले जाते हैं, बी सी डी ई। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या था, इनपुट एक्स एंड वाई में इनपुट वाई था, बट ये इनहेरिटेंस दोनों कहाँ से ले रहा था, इससे और इस वाले से, एक्स का एक्स के, वाई का वाई से, क्योंकि हमने यहाँ पे तो नहीं बोला था स्ट्रिंग ये बनानी है, ये टेक्स्ट लिखना है, सीधा एक्स वाई से इनहेरिटेंस लिया था। फिर यहाँ पे हमने सी में बनाया कंस्ट्रक्टर, उसके मेमोरी में नेम और टेक्स्ट। तो हमें यहाँ पे कॉल किया था एक्स एंड वाई को, और इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने जो भी डाला था एक्स एंड वाई में वही हमको दिखा था, बट तो भी ये दोनों इनहेरिटेंस है इन दोनों से। फिर है कंस्ट्रक्टर में, इसमें वाई एक्स वॉज कॉल्ड ने वाई वॉज कॉल्ड, और इसमें यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर चेंज कर दिया था, वाई वॉज कॉल्ड, बट ये इनहेरिटेंस है दोनों, इसलिए उसका ऑर्डर भी सेम है, इसलिए वर्क सेम तरीके से ही करेंगे। यहाँ पे चेंज करने के बाद भी उसका ऑर्डर चेंज नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिखाया, जो एरोस है वो पॉइंटिंग अपवर्ड्स है, वो सारे दिखा रहे हैं कि इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है। जो देखो यहाँ पे भी इन दोनों के साथ है, यहाँ पे भी इन दोनों के साथ है, यहाँ से दोनों साइड निकल रहा है, मतलब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की इन दोनों के साथ इनहेरिटेंस है। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्टर। किसी में स्टेट वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्टर किस तरीके से ये वर्क करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे ईच बॉक्स में दिखाई गई है, उसका बॉक्स वो किस तरीके से वर्क करेगा। नोटिस हाउ ऑल डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट बी सी डी ई इनहेरिटेंट फ्रॉम बॉक्स बेस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्स एंड वाई। ओके, तो ये सारे इनहेरिटेंस है एक्स एंड वाई के बॉक्स के ऊपर से। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के की पॉइंट्स क्या है, वो एग्जीक्यूट एग्जैक्टली वंस ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट होता है। हमने जो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर दिए वो सारे डिप्लॉय हो गए, अभी यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ भी चेंज करना है हमें फिर से कॉन्ट्रैक्ट रन करना पड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला फेल हो जाएगा, हमें दूसरा रन करना पड़ेगा।
और इनिशियलाइज स्टेट वेरिएबल भी वंस। ओके, यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज किया था जिसमें जिसमें था, तो हम यहाँ पे इनिशियलाइज एक ही बार कर सकते हैं, अब उसके बाद हम वापस नहीं कर सकते। फिर आता है कैन नॉट बी कॉल्ड अगेन आफ्टर डिप्लॉयमेंट। अभी एक बार डिप्लॉय हो गया, उसके बाद फिर से कॉल नहीं कर सकते, आपको रीडिप्लॉय ही करना पड़ता है। इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड। यहाँ पे एक के साथ, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट थे, उसके बाद ये 4 कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनहेरिटेंस पे है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। कंस्ट्रक्टर ऑर्डर फॉलो इनहेरिटेंस डिक्लेरेशन। इनहेरिटेंस का डिक्लेरेशन होता है ना, जहां पे हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसका इनहेरिटेंस फॉलो करेगा, उसी के हिसाब से वो इनहेरिटेंस लेगा। सो कंस्ट्रक्टर ऑर्डर फॉलोज इनहेरिटेंस डिक्लेरेशन, तो वो कंस्ट्रक्टर के डिक्लेरेशन के ऊपर ही उसका इनहेरिटेंस वर्क करता है। पैरामीटर्स कैन बी पास डायरेक्टली और थ्रू कंस्ट्रक्टर। हमें कंस्ट्रक्ट डायरेक्टली यहाँ पे पास करना है तो हमने डायरेक्टली किया, हमने थ्रू कंस्ट्रक्टर के साथ पास करना है तो भी हम कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जैसे आप कीप कंस्ट्रक्टर सिंपल एंड फोकस्ड, आपको कंस्ट्रक्टर इतना बड़ा इतना मैसी नहीं बनाना है। यहाँ पे तो हमने अलग अलग किस तरीके से कंस्ट्रक्टर वर्क करते हैं वो दिखा है इसीलिए, बट आपको इतना मैसी नहीं बनाना है। और अगर आपको इनहेरिटेंस बनाना है तो आपको केयरफुली प्लान करना पड़ेगा कि एक ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ इनहेरिटेंस है, बिकॉज उसके उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर वो चेंज हो जाएगा। और जो भी आप इनहेरिटेंस करो तब भी आपको रिमिक्स आईडीए में आपको चेक करना चाहिए हर बार कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं हो गई है, या चेक करने के लिए आपको टेस्ट करना चाहिए रिमिक्स आईडीए में। फिर डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्टर रिक्वायरमेंट क्लियर, आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग के कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ इनहेरिटेंस है, बिकॉज एनी अदर डेवलपर देखेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी पर्सन के पास जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसके साथ इनहेरिटेंस हो रहे हैं। ये हमारा एक सिंपल कंस्ट्रक्टर का कॉन्ट्रैक्ट था। और हम कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इनिशियलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग स्टेट डिफाइन करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। फिर पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के वेरिएबल को सेट करना है तो भी हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखो इसका वेरिएबल है वो हमें दूसरी बार सेट करना है, तो हमने सी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेट कर दिया। इसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो ये इनहेरिटेंस का यूज करके हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने से पहले वैलिड स्टेट इंश्योर करना है। ओके, डिप्लॉय होने से पहले ही वैलिड स्टेट को इंश्योर करना है, तब भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर का टॉपिक फिनिश होता है। ये कैसे काम करता है, उसमें इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, वो सब हमने सीखा। गुड बाय एवरीवन, वी मीट इन अ नेक्स्ट ट्यूटोरियल।